हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया था, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स का स्टडी किया गया था। आज हम लोग प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे, जिसे हम कायिक जनन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। जब किसी प्लांट के किसी पार्ट के द्वारा, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स आदि के द्वारा जब किसी नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्राकृतिक कायिक जनन, मीन्स नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब प्लांट अपने किसी पार्ट के द्वारा स्वतः अपने आप किसी नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है, तो उसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट जब यही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के द्वारा कराया जाता है, आर्टिफिशियली कराया जाता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जानते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन ऑर्गन्स में होता है और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर करके बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम्पल्स को पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम्स या वे स्टेम्स, वे ब्रांच जो सॉयल, मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं, उन्हें अंडरग्राउंड स्टेम्स, भूमिगत तना कहते हैं। ये भूमिगत तना 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ट्यूबर्स, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। तो आइए फर्स्ट का स्टडी करते हैं। कंद, ट्यूबर, यह आलू में पाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी पोटैटो में आई होता है, आँख होता है, और एक्सिलरी बर्ड्स कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। ये एक्सिलरी बर्ड्स जर्मिनेट करके नए प्लांट का डेवलपमेंट करती हैं, वो भी अनुकूल परिस्थिति में, जब कंडीशन एडाप्टिव हो तो। अगला है प्रकंद, राइजोम। इसमें क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज ग्रोथ करता है और इसमें नोड्स अर्थात परवसंधियाँ होती हैं, और इसमें भी कक्षस्थ कलिकाएं एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। ये एक्सिलरी बर्ड्स जर्मिनेट करके नए प्लांट का डेवलपमेंट करती हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अदरक के फिगर पर नोड्स और एक्सिलरी बर्ड्स और एडवेंशियस रूट को दर्शाया गया है, बताया गया है। अगला है घनकंद, कॉर्म। क्या होता है कि यह लॉन्गिट्यूडनल अर्थात ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। आपको बता दें कि इसमें नोड्स पर बर्ड्स होते हैं, कलिकाएं होती हैं। ये बर्ड्स जर्मिनेट करके, विकास करके नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि नोड क्या होता है, परवसंधियाँ क्या होती हैं। जैसे अगर कोई भाग, कोई प्लांट इस प्रकार से है, तो इसकी जो गांठें होती हैं, इसे हम नोड्स कहते हैं, और ये जो भाग होता है उसे इंटरनोड्स कहा जाता है। तो ये जो नोड्स का भाग है, जो गांठ वाला भाग होता है, पर्वसंधि का भाग होता है, उस पर कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं डेवलप करके नए प्लांट का विकास करती हैं, जैसे अरवी, केसर, सैफरॉन, जिमीकंद, एमारफोफेलस आदि में। अगला है सल्गकंद, बल्ब। इसमें स्टेम्स के अराउंड, तने के चारों ओर रसीले और गूदेदार सल्कपत्र होते हैं, और इन्हीं सल्कपत्र के कक्ष में बड्स होती हैं, कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं जर्मिनेट करके नए प्लांट का डेवलपमेंट करती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्याज का फिगर, इस प्याज में नीचे की ओर कक्ष में बर्ड्स दिखाई दे रहा है। ये बर्ड्स डेवलप करके नए प्लांट का ग्रोथ करता है। ये ट्यूलिप
में भी पाया जाता है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है अर्धवायवीय तना सब एरियल स्टेम। वह स्टेम जिसमें कुछ भाग एयर में होता है, वायु में होता है, उसे सब एरियल स्टेम कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। ऊपरी भूविस्तारी रनर, भूविस्तारी का ऑफसेट, अंतः भूविस्तारी सकर, भूविस्तारी स्टोलन। फर्स्ट है ऊपरी भूविस्तारी रनर। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम, जो तना है, वह हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से क्रीपिंग करता है मृदा के बाहर, रेंगता है मृदा के बाहर। तो इसमें जो नोड्स होते हैं वहाँ से रूट और शूट, जड़ और प्ररोह दोनों निकलते हैं, जो डेवलप करके नया प्लांट बनाता है, जैसे दूब घास, स्यानोडॉन, खट्टी बूटी, ऑक्जेलिस आदि में। जैसे मान लीजिए ये दूब घास है, इसमें ये दूब घास निकला हुआ है, तो इसका ये जो ब्रांच है, ये जो मेन स्टेम है वो आगे बढ़ता है और वहाँ से यहाँ रूट और शूट दोनों निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें नया प्लांट डेवलप होता है। दूसरा है भूविस्तारिका ऑफसेट। यह जलीय पौधों हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। इसमें जो पर्वसंधि है, जो नोड्स है, वो सबमर्ज्ड होता है, जल के अंदर होता है। इसमें नोड्स के चारों ओर पत्तियों का एक समूह होता है जिसे टफ्ट कहते हैं। इसमें टफ्ट के नीचे की ओर जड़ों का गुच्छा होता है, जड़ों का ग्रुप होता है, जो मेन प्लांट से सेपरेट होकर के, अलग होकर के नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है। यह पिस्टिया जलकुंभी वाटर सहसांथ में पाया जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है वाटर ह्यासिंथ, इसमें जो बीच का पार्ट है, जो ब्रांच है, वो पृथक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और ये अलग अलग नए प्लांट के रूप में डेवलप कर जाते हैं। अगला है भूविस्तारी सकर। इसमें मेन स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है और इसके नोड्स से ब्रांच ऊपर की ओर मृदा के बाहर, सॉइल के बाहर निकल करके नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है। जैसे कि पुदीना, मिंट में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मिंट का प्लांट है जिसमें हॉरिजॉन्टली स्टेम ग्रोथ कर रहा है और नीचे से रूट और ऊपर से शूट डेवलप कर रहा है। ये जब अलग हो जाते हैं तो अलग होकर के नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। अगला है भूविस्तारी स्टोलन। इसमें जो ब्रांचेज हैं वो छोटी और कंडेंस्ड होती हैं, संघनित होती हैं। इसमें ब्रांचेज चारों ओर से निकलती हैं। इन ब्रांच के जो टिप्स हैं, जो शीर्ष हैं, वो तेज़ी से डेवलप करके नए प्लांट का निर्माण करती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसमें उसी प्रकार से डेवलपमेंट होता है। यह स्ट्रॉबेरी फ्रेगेरिया में पाया जाता है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अगला पार्ट है रूट, जड़। कुछ विशेष ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में अपस्थानिक जड़ें, एडवेंशियस बड्स होती हैं। ये बड्स डेवलप करके नए प्लांट का निर्माण करती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, शकरकंद इपोमिया बटाटा का फिगर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का रूट होता है और इसमें से ढेर सारे कई प्लांट्स निकल रहे हैं। अगला है लीफ, पत्ती द्वारा। कुछ पौधों की पत्तियों पर भी अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। लीव्स पर एडवेंशियस बड्स होते हैं। ये बड्स डेवलप करके नया प्लांट निर्माण करते हैं, बनाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ये लीफ ब्रायोफिलम अजूबा का है, जिसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल रहे हैं। ये डेवलप करके नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस कैलेंचो, बिगोनिया आदि में भी होता है। अगला है प्रोकलिकाएं, बुलबिल्स। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, जनन अंग हैं। ये कई सारे पुष्पों से परिवर्तित होकर के बनते हैं और ये जनरली इन्फ्लोरेसेंस के नीचे
पुष्पक्रम के नीचे होते हैं। ये मदर प्लांट से अलग होकर के, मातृ पौधे से सेपरेट होकर के नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे प्याज, ओनियन, अमेरिकन एलोए, एगेव, ग्लोबा, बोविफेरा आदि में होता है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसमें भी यही प्रोकोलिकाएँ बुलबिल्स बनती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें नए प्लांट का डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के द्वारा किसी आर्टिफिशियल मेथड से, किसी कृत्रिम विधि से प्राप्त किया जाता हो, निर्मित किया जाता हो, तो उसे कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आइए पहले का स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कलम लगाना, कटिंग। किसी प्लांट के ब्रांच का छोटा छोटा पार्ट काट कर कलम तैयार किया जाता है और इसे जब मिट्टी में लगाया जाता है तो इसकी नोड्स से, इसकी पर्वसंधियों से रूट और शूट दोनों निकलते हैं। यह डेवलप करके नए प्लांट का निर्माण करते हैं। कटिंग प्लांट के 2 पार्ट से किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेम कटिंग, यानी स्टेम के द्वारा, और सेकेंड रूट कटिंग, जड़ के द्वारा। फर्स्ट स्टेम कटिंग में क्या करते हैं कि टहनी को काट करके लगाते हैं, जिससे उनकी नोड्स पर रूट और शूट डेवलप हो जाता है और नए प्लांट का निर्माण करता है। यह अंगूर, गुलाब, गन्ना आदि में होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो गन्ना है, जो शुगर केन होता है, उसके स्टेम को काटकर मिट्टी में दबाने से उसके नोड्स पर से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा है रूट कटिंग। इसमें इमली, नींबू आदि के जो रूट्स होते हैं, इन रूट्स को मिट्टी में दबा देने से उसमें नए प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड है दाब कलम, लेयरिंग। इसमें किसी पौधे के ब्रांच को, तना को झुकाकर मिट्टी में, सॉइल में दबा दिया जाता है, जिससे उसके नोड्स पर, उसके पर्वसंधियों पर रूट्स निकल जाते हैं, जड़ें निकल जाती हैं। जिसके बाद उसे काट करके कहीं भी अलग लगा करके नए प्लांट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। इसके मुख्य रूप से 5 विधियां हैं: माउंट लेयरिंग, टिप लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, ट्रूथ लेयरिंग और एयर लेयरिंग। आइए पहले का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। माउंट लेयरिंग को ब्रांच लेयरिंग भी कहा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि इसमें किसी प्लांट के ब्रांच को झुका करके दबा दिया जाता है, जिससे इसके नोड्स पर जड़ें निकल जाती हैं, रूट्स निकल जाती हैं और ये एक नए प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है। दूसरा है शीर्ष दाब कलम, टिप लेयरिंग। जैसा कि स्क्रीन पर फिगर में दिखाया गया है कि किसी प्लांट के टिप को, शीर्ष को झुका करके दबाया जाता है, जिससे उसमें रूट्स निकल जाते हैं और वो एक नए प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है। उसके बाद तीसरा है सर्पिल दाब कलम, सर्पेंटाइन लेयरिंग। इसमें किसी पौधे के प्लांट को सर्पिल क्रम में इस प्रकार से दबाया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है फिगर में। क्या होता है, इसके दबाने से सेम प्रोसेस होता है, नोड्स पर रूट्स निकल जाती हैं, जिससे नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। इसमें चौथी विधि है सतत दाब कलम, ट्रूथ लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं कि किसी ब्रांच को मिट्टी में हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल सीधे दबा दिया जाता है और इसके नोड्स से रूट निकल जाने के पश्चात इसे कट करके कहीं भी लगाया जा सकता है, जिससे ये नए प्लांट के रूप में डेवलप कर जाता है। पांचवा है गुटी लगाना, जिसे इंग्लिश में एयर लेयरिंग और गुटी कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है स्क्रीन पर, इसमें किसी एक ब्रांच को चुन करके
उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर तक का एपिडर्मिस निकाल लेते हैं और उस पर मिट्टी लगा करके उस पर किसी छाल से किसी बोरे आदि से बांध देते हैं। उसके ऊपरी ब्रांच पर एक मटकी में जल भर करके इस प्रकार से बनी रहे। ऐसा करने से कुछ दिनों पश्चात उसमें रूट्स निकल जाते हैं, जड़ें निकल जाती हैं, जिसके बाद उसे काट करके अलग कहीं भी एक नए पौधे के रूप में लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तीसरा है रोपण, ग्राफ्टिंग। इसमें किसी दो प्लांट के पार्ट को जोड़ करके एक प्लांट के रूप में डेवलप किया जाता है। किसी एक प्लांट के रूट वाला भाग, जड़ वाला भाग लेते हैं जिसे स्टॉक कहते हैं। दूसरा भाग होता है जो किसी अच्छे क्वालिटी के पौधे का शाखा का टुकड़ा होता है, उसको स्यान कहते हैं। उसे स्टॉक के ऊपर लगा दिया जाता है इस प्रकार से कि उसके कैम्बियम आसानी से आपस में जुड़ जाएं। इनके कैम्बियम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये एक नए प्लांट के रूप में डेवलप कर जाते हैं और इस प्रकार के नए पौधे उगाने की विधि को ग्राफ्टिंग, रोपण कहा जाता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है स्क्रीन पर कि जो नीचे वाला भाग होता है उसे स्टॉक और जो ऊपर वाला भाग होता है उसे श्यान कहते हैं। चौथा टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें किसी प्लांट के टिश्यू अथवा सेल से नए प्लांट का डेवलपमेंट किया जाता है। इसमें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्क्रीन पर फिगर में दिखाया गया है कि फर्स्ट स्टेप में किसी टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिशन मीडियम, पोषक माध्यम लेकर के उसमें उस टिश्यू अथवा सेल को डाल दिया जाता है और ऊपर से कॉटन से बंद कर दिया जाता है, जिससे उसमें टिश्यूज डेवलप करके कैलस का निर्माण करते हैं। फिर इस कैलस को किसी दूसरे न्यूट्रिशन मीडियम में डाल दिया जाता है, जिससे वो ग्रोथ करके एम्ब्रियॉड बनाता है और फिर उसके बाद जब इसे किसी नए न्यूट्रिशन मीडियम में डाला जाता है तो ये डेवलप करके प्लांटलेट बनाता है। इस प्लांटलेट को कहीं भी लगा करके नए प्लांट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। यह विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कम समय में, कम लागत में, अधिक मात्रा में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अब जानते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के गुण एवं दोष। जनन चाहे अलैंगिक हो या लैंगिक हो, सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे। इस विधि द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो प्लांट्स हैं उन्हें कम समय में, कम खर्चे में आसानी से तैयार किया जा सकता है। जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं या जिनके बीज में जीवन क्षमता नहीं होता है, उनमें यह विधि अत्यंत कारगर होता है। इसी प्रोसेस के द्वारा उनमें रिप्रोडक्शन होता है। उसी के साथ यह विधि ऐसा होता है जिसमें मातृ पौधा और नया पौधा दोनों अकारकी और आनुवंशिकी रूप से बिल्कुल समान होते हैं। अर्थात यदि किसी पौधे का समान रूप तैयार करना हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उसे तैयार किया जा सकता है। इस विधि में आसानी से पौधों को फैलाया जा सकता है, अर्थात उनकी मात्रा में तेज़ी से इसको बढ़ाया जा सकता है। बात करें तो इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 जनक की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल, और पुष्प की आवश्यकता होती है। तो जब तक वो पौधे बढ़ेंगे, उनमें पुष्प आएंगे तो रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पौधे थोड़े से बड़े होने के बाद हम उनके पार्ट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिमेरिट्स के बारे में, दोष के बारे में।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नया प्लांट बनता है वो मदर प्लांट के बिल्कुल समान होता है, जेनेटिक रूप से भी समान होता है और मॉर्फोलॉजी रूप से भी समान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का डाइवर्सिटी नहीं होता है। ऐसे जो पौधे होते हैं इनकी क्षमताएं धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। इस विधि में बीजों की भांति इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है और इसमें न तो अच्छे गुणों को डाला जा सकता है और ना ही खराब गुणों को निकाला जा सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन का स्टडी करेंगे।